सभी को नमस्कार। इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये घर को सैनिटाइज करने के लिए हमारे आप्त पुरुषों के द्वारा बताई गई, ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई विधि व्यवस्था रही है। ये देखिए, ये शुद्ध गूगल है। महंगा होता है लेकिन प्रभाव भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये साकल्य है, हवन सामग्री, जिसमें कुछ और अतिरिक्त सामग्री मिलाई गई है। ये आप देखेंगे, ये गाय के गोबर का कंडा है जिसके ऊपर कपूर रखा हुआ है, और ये हैं आम की लकड़ियाँ जो हम गर्मी के दिनों में आदमी लगा करके अपने लिए हवन के लिए, शक्तिपीठ के लिए चुनवाते हैं। क्योंकि आम की लकड़ी जो स्वयं अपने आप सूख करके गिरती है, वो अपने आप में एक औषधि का काम करती है। ये देख रहे हैं आप, कुछ कंडे हैं छोटे छोटे से, ये भी गाय के गोबर के बने हुए हैं। और ये एक छोटा सा हवन कुंड है जिसको आप धूपदानी भी बोलते हैं, या हवन कुंड नहीं कहूँगा मैं। यहाँ पर चूँकि मैं सार्वभौम सबके लिए अपने घर को शुद्ध करने की विधि की बात कर रहा हूँ। कोई पूजा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई पाठ नहीं है, बस जो कुछ है आपके दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं। ये एक गोबर का छोटा सा कंडे का टुकड़ा तोड़ करके यहाँ रखा गया है। घर में नारियल फूटते हैं, नारियल की बूँछ होती है, नट्टी होती है, कभी कभी एक्स्ट्रा नारियल बचता है तो वो उस नारियल का उपयोग भी आप यहाँ पर हवन में जो अग्नि है उसमें जलाने में काम में ला सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 गिरी रख दी यहाँ पर। और ये आप जो पीला पीला देख रहे हैं, ये शुद्ध गाय का घी है। इस तरह से यहाँ पर गाय का घी, कपूर, गाय के गोबर का कंडा, नारियल की बूँछ है, और इसके ऊपर अब ये रखी जा रही है आम की लकड़ी की संविदा। आम की लकड़ी की संविदा अपने आप में औषधि होती है। पीपल की लकड़ी भी इसी तरह से महाऔषधि होती है। भेषज विज्ञान में इन संविदाओं का वर्णन किया गया है। तो अब ये मैंने यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी संविदाएं रख दी, और कपूर है। इस कपूर के माध्यम से अब यहाँ पर इसको प्रज्वलित किया जाएगा। ये मैंने इसको प्रज्वलित किया, ये कपूर है, ये जल गया। और अब ये कपूर जो है धीरे धीरे इस अग्नि को जो है, अंगार को जो है वो प्रज्वलित कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ये पूरी की पूरी जो संविदा जो है, ये धीरे धीरे जो और ज़रूरत है उसको इस तरह से डाल दीजिए। और जब ये अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाए तो फिर ये जो सामग्री है, इस सामग्री से आप जैसे चाहें मंत्र पढ़ के डालना चाहें, बिना मंत्र के डालना चाहें, लेकिन ये विज्ञान है कि यदि आप इसमें ये जड़ी बूटियाँ डालेंगे तो जड़ी बूटियों से जो धूम उठेगा वो सबके कल्याण के लिए होगा, आपके घर के परिष्कार के लिए होगा। आज आप जो भी विभिन्न प्रकार के स्प्रे लाते हैं बाज़ार से, और उसमें लिखा रहता है ये रूम फ्रेशनर है, और ये डिओ है, और ये है, और ये है, ये सब बनाई हुई चीज़ें आखिर काय से हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से उसको विभिन्न प्रकार की चीज़ों से, हर्बल है तो हर्बल से, और केमिकल्स हैं तो केमिकल से बनाया जाता है। और उसको आप अपने घर में ला करके स्प्रे करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे वाह क्या खुशबू है, अरे वाह कमरा तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन सही कमरा ठीक करने का सही विकल्प ये है, आपका खाना जैसे बिना अग्नि के, बिना गैस के, बिना चूल्हे के नहीं पक सकता, ऐसे ही हम आपसे बता रहे हैं कि आपके घर में यदि आपके घर के वातावरण को शुद्ध करना है तो आप अग्नि के माध्यम से शुद्ध कीजिए पूरे घर में। वायुभूत जो भी सामग्री आप डालेंगे, ये गाय के गोबर के कंडे की हो सकती है, या कोई भी लकड़ी से आप प्रज्वलित कर करके, और नीम की पत्तियों को जलाइए। तुलसी की पत्तियां जो सूख जाती हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं, उनको जलाइए। अब देखिए, ये जो गूगल है, ये विशेष गूगल कहलाता है। आयुर्वेद में महायोगराज गूगल नाम का एक काढ़ा बनता है, महायोगराज गूगल नाम की एक बटी बनती है,
और ये बटी जो है बात रोगों को नष्ट करने वाली होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गूगल का अधिक लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। गूगल का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और ये धीरे से सावधानी पूर्वक अग्नि के बीच में रख दिया है। और देखिए आप, गूगल का प्रभाव गाय के घी से कई गुना बढ़ जाता है। ये मैंने बूंद बूंद करके मोबाइल को थोड़ा सा दूर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मोबाइल को सावधानी के लिए अग्नि से ज़्यादा दूर, मतलब सुरक्षित दूरी पर रखना ही चाहिए। तो ये मैंने गूगल के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया, गाय का घी डाल दिया। उसके बाद ये देखिए मैंने हवन सामग्री डाल दी। ये जो औषधियाँ हैं, हवन सामग्री इसका मतलब होता है सीधी सीधी जड़ी बूटियाँ। ये जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें देवदार है, इसमें गोखरू है, इसमें चिरोटे का बीज होता है, ये डाल दिया। और वे धीरे धीरे अग्नि थोड़ी सी ठंडी होगी, लेकिन अब आप देखेंगे, अब आप अनुभव कीजिए, ये जो धूम उठ रहा है, ये देखिए ऊंचाई पर देखिए आप, ये धूम उठ रहा है। ये धूम आपके पूरे घर में फैलेगा, ये धूम आपके पूरे घर में फैलेगा और ये धूम आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा, साफ करेगा। आज की भाषा में कोरोना काल में इसे सैनिटाइजेशन कह सकते हैं। आप देखिए, बहुत गंभीरता से देखिए, अग्नि की लौ के आजू बाजू से जो हल्का सा धुआं, ये धुआं जो उठ रहा है, ये आपके घर में फैल रहा है और ये आपके घर के वातावरण को पवित्र बना रहा है। तो आप बिना किसी पूजा पाठ के भी ये धुनी जो है वो दे सकते हैं। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक सीरियल चलता है साईं बाबा या साईं कृपा, ऐसा कुछ सीरियल है उसका, है ना। आपने देखा होगा कि उनकी जो द्वारकापुरी की जो कुटिया है शिरडी की, उस कुटिया में एक कुंड हमेशा जलते रहता है, एक धूनी हमेशा जलती रहती है। अनेक बाबा बैरागियों को आपने देखा होगा पुराने समय में कि वो जहाँ भी रहते थे, जंगल में रहते थे, तो उनकी एक धूनी बराबर जलते रहती थी और उस धूनी में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो डालते रहते थे ताकि वातावरण जो है वो पवित्र रहे। पहले जब माचिस नहीं थी तो चकमक के पत्थर से अंगार पैदा की जाती थी और एक बार पैदा करके एक गुरसी हुआ करती थी घर में, उसमें दबा करके, राख में दबा करके कंडे को रखा जाता था और कभी भी उस अंगार को निकाल करके फूंक करके और घर की अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती थी। अब तो लाइटर भी है और माचिस भी है, ढेर सारी चीज़ें हैं। और ये अब मैंने आपको दिया, मैं इस समय जो अनुभव कर रहा हूँ वो वीडियो में तो आप अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं इस समय बहुत ही भीनी खुशबू से अपने आप को बहुत शानदार रूप से अनुभूति कर रहा हूँ। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है, मुझे ऐसा मन हो रहा है कि अब मैं कुछ देर के लिए प्राणायाम कर लूँ और इस दिव्य वातावरण में, सुगंधित वातावरण में थोड़ी सी लंबी श्वास खींच करके अपने ऑक्सीजन लेवल को और बढ़ा लूँ। औंधे सोइए, पेट के बल लेट करके सोइए, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा धीरे धीरे श्वास खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। समय बहुत ख़राब चल रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं ही शायद भगवान ने सुनना बंद कर दी है। एक प्रकार से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रकृति का तांडव रौद्र रूप में है और वह जो महाकाल है जो रौद्र रूप धारण करता है वो शायद मूक दर्शक बन गया है। इसलिए अनेकों घटनाएं हम अपने आस की, पास की, रिश्तेदारी की, मित्र मंडली की सुन रहे हैं जो हृदय विदारक हैं, दुख देने वाली हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना तो कर सकते हैं क्योंकि वही हमारे हाथ में है। हम सर्वसमर्थ हो ही नहीं सकते, सर्वसमर्थ तो वो सत्ता है। आज हमारे देश के सारे जो संस्थान हैं, सारे जो सुख साधन होते हैं स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संसाधन हो, राज्य सरकारों के, अपने आप में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर पा रहे हैं, कमज़ोर पा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि यह समय सकारात्मक रूप से सहयोग देने का समय है। कमियां निकाल करके आक्रोश व्यक्त करने का समय नहीं है, गुस्सा करने का समय नहीं है, गाली देने का समय नहीं है, तोड़फोड़ करने का समय नहीं है। शांति पूर्वक जो कुछ घट रहा है, हमारा दुख हमको सबसे बड़ा लगता है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है कि देश में हमारे दुख से भी बढ़कर के बहुत बड़ा दुख लोगों के घरों में घट रहा है। मित्रों, जो जानकारियाँ आती हैं उनसे पता चलता है
कि लोगों के परिवार चले गए, उनके वंश में कोई नहीं बचा तो 2-4-5 साल का बच्चा बचा। बताइए आप। तो हमारा दुख छोटा सा हो सकता है एक व्यक्ति के जाने से, लेकिन उस परिवार का कितना बड़ा दुख होगा। तो ये चक्र इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है, और आप इस समय केवल प्रार्थना कर सकते हैं सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। एक बार पुनः देख लें, कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ की। यदि आप पूजा पाठ के नाम से आपको चिढ़ आ गई है, भगवान पर गुस्सा आ गई है, तो आप शुद्ध गाय का घी अपने घर में होगा, गोबर का कंडा होगा, लकड़ी आम की लकड़ी की संविदा होगी, इनसे आप अपने घर, कुछ नहीं है तो कुछ भी प्रकार की लकड़ी जला के, कंडा जला करके, नीम की पत्ती शाम को जला करके धुआं कर दीजिए। और कुछ और चीज़ें पड़ी हों घर में, जैसे दालचीनी है तो एक टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए, 2-4 लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं, इसीलिए तो आपके खाने में उपयोग में आती हैं। थोड़ी सी हल्दी भी, छोटी सी हल्दी भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये तो जो चीज़ें अपने घर में हैं उनसे हम अपने घर के बाद, काली मिर्च डाल सकते हैं, है ना। गोखरू, गांव के खेतों में गोखरू बहुत होती है जो गैस के लिए भी काम आती है, गोरख मुंडी जिसको बोलते हैं, उसको डाल सकते हैं। नागर मोथा, नालों के किनारे काली काली जड़ी रहती है, उसको डाल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें डालिए, और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक निवेदन करता हूँ कि आप इस समय कुछ नहीं कर सकते, अच्छी किताबें पढ़िए। आप जिस महापुरुष को मानते हैं उस महापुरुष की किताबें पढ़िए। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 3200 किताबें लिखी हैं, और उन्होंने विश्व मानव को प्रभावित करने वाले हर विषय पर प्रकाश डाला है। आज वर्तमान काल में जो हम देख रहे हैं उस पर भी प्रकाश डाला है। पढ़िए उनको और उन विचारों से लाभ लीजिए। अपनी परंपरा के अनुसार, पारिवारिक परंपराओं के अनुसार आप जो कुछ मानसिक जप कर सकते हैं वो कीजिए। गायत्री मंत्र यदि आपको आता है तो गायत्री मंत्र को मन ही मन जपिए, क्योंकि ये सार्वभौम मंत्र है। जैसे पहले कहा जाता था साहित्यिक जगत में कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि गायत्री महामंत्र का जप यदि काल कोठरी में भी किया जाएगा तो वहाँ पर सूर्य की शक्ति, सविता की शक्ति, सावित्री की शक्ति की जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो उस रूप में कहीं ना कहीं उसको आलोकित कर देंगी, प्रभावित कर देंगी। तो आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। और एक बार फिर मैं आपको ये धूम जो है, ये धूम कुछ ज़्यादा मात्रा में दिखाना चाहता हूँ। ज़्यादा मात्रा में जब ही दिखेगा जब अंगार बुझ जाएगी। ये देखिए, ये पूरे घर में फैल रहा है, ये आपके घर के वातावरण को सैनिटाइज कर रहा है। आप लाख स्प्रे कर लीजिए, उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो धूम शुद्ध जड़ी बूटी और गाय के गोबर से किया जा रहा है, गोबर के कंडे से किया जा रहा है, ये आपको कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, आपको ताकत देगा, बल देगा। सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना।